Dear friends, here is a story about love and time that I will want to say you. यह एक कहानी है लव एंड टाइम, प्रेम और समय, जिसका शीर्षक है। ये कहानी मैं आपको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करके आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आपको शब्दकोश का नॉलेज भी मिलेगा और एक कहानी को किस तरीके से अनुवाद किया जाता है इसकी भी जानकारी मिलेगी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज एन आइसलैंड वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड, कि एक समय की बात है कि एक जगह पर आइसलैंड था, द्वीप था। वेयर ऑल द फीलिंग्स लिव्ड, जहाँ सभी भावनाएं रहती थी, फीलिंग्स रहती थी। अब कौन कौन सी फीलिंग्स रहती थी? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, सैडनेस, उदासी, नॉलेज, ज्ञान, एंड ऑल ऑफ द अदर्स, और दूसरी सारी भावनाएं इंक्लूडिंग लव, प्रेम सहित, यानी प्रेम, ये भावनाएं भी वहाँ रहती थी। वन डे इट वॉज अनाउंस्ड टू द फीलिंग्स, एक दिन इट वॉज अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, टू द फीलिंग्स, भावनाओं, उन फीलिंग्स के लिए घोषणा की गई या ये कहा गया दैट द आइसलैंड वुड सिंक, कि ये द्वीप है वो डूबने वाला होगा, डूब जाएगा। सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड लेफ्ट, इसलिए सारे जो बोट्स, जो नाव थे बने हुए, जो कंस्ट्रक्टेड नाव थे, बोट्स तो जहाज थे, एंड लेफ्ट, और वो सारे नाव वहाँ से लेफ्ट हो जाए, निकल जाए। एक्सेप्ट फॉर लव, यानी सभी जाने लगे, और एक्सेप्ट फॉर लव, एक प्रेम के सिवाय, यानी प्रेम वहाँ से नहीं जा रहा था, लव नहीं जा रहा था, ये सारी भावनाएं वहाँ से निकलने को तैयार हो गई। लव वाज द ओनली वन हु स्टेड, प्रेम केवल एक जो वहाँ ठहरा। लव वांटेड टू होल्ड आउट until the last possible moment, लव वहाँ रहना चाहता था, होल्ड आउट until the last possible moment, अंतिम संभव क्षण तक, अंतिम जहाँ तक हो सके, जिस समय तक ठहरा जाए वहाँ ठहरने का उसने प्रयास किया और वो वहाँ ठहरना चाहता था। When the Iceland had almost sunk, जब सारा द्वीप डूब चुका था, लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प, लव ने नीचे किया, टू आस्क मांगने का नीचे किया, फॉर हेल्प सहायता, क्या मांगने का नीचे किया? सहायता मांगने का नीचे किया। अब अकेला रह गया। अब जब डूबने लगा आइसलैंड तो उसने दूसरी भावनाओं से सहायता मांगने की निर्णय किया, नीचे किया। रिचनेस वाज पासिंग बाय लव इन ए ग्रैंड बोट, रिचनेस का मतलब होता है सुख, संपत्ति। ये जो संपत्ति या धन जो था वो पासिंग गुजर रहा था, पासिंग बाय लव, लव के पास से गुजर रहा था। इन ए ग्रैंड बोट, एक बड़े नाव में, बड़े जहाज में। उससे बोला, रिचनेस से लव ने कहा, लव ने कहा रिचनेस, कैन यू टेक मी विथ यू, क्या तुम मुझे आपके साथ लेके जा सकते हो? रिचनेस आंसर्ड, रिचनेस ने जवाब दिया, नो आई कैन नॉट टेक यू विथ मी, मेरे साथ मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, रिचनेस ने जवाब दिया। देयर इज ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, मेरे बोट में बहुत सारा सोना और चांदी है। देयर इज नो प्लेस हियर फॉर यू, देयर इज नो प्लेस, यहाँ वहाँ कोई स्थान नहीं है, हियर फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई स्थान है नहीं है। लव डिसाइडेड टू आस्क वेनिटी, अब लव ने, प्रेम ने दूसरे वेनिटी से, जो वेनिटी का मतलब होता है घमंड, दम्भ, गर्व, ये गर्व भी एक प्रकार की भावनाएं होती है, दम्भ, घमंड, जिससे पूछा, हु वाज आल्सो पासिंग बाय इन ए ब्यूटीफुल वेसल, एक सुंदर नाव में जा रहा था। कौन? वेनिटी, घमंड जा रहा था। वेनिटी प्लीज हेल्प मी, वेनिटी कृपया मेरी सहायता कीजिए। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लव
मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। यू आर ऑल वेट, तुम सारे भीगे हुए हो। एंड माइट डैमेज माई बोट, मेरे बोट को डैमेज कर सकते हो। वेनिटी ने आंसर्ड, वेनिटी ने उत्तर दिया। सैडनेस वाज क्लोज बाय सो लव, बाय सो लव आस्क्ड सैडनेस। अब इसी समय जब उसने सहायता वेनिटी ने नहीं की तो वहां सैडनेस जो उदासी, दुख जा रहा, दुख था, वहां से गुजर रहा था, दुख भी लव के पास से गुजर रहा था। सैडनेस ने लव ने पूछा, सैडनेस लेट मी गो विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ लेके जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट किया। ओ लव आई एम सो सैड, मैं इतना उदास हूँ। दैट आई नीड टू बी माई सेल्फ, मुझे तो केवल मेरी ही ज़रूरत है। माई सेल्फ, मैं खुद, मुझे मेरी ज़रूरत है, यानी आपकी ज़रूरत ही नहीं है। उदासी ने कहा, लव से कहा कि मुझे तो केवल उदासी की ही ज़रूरत है, मुझे प्रेम की ज़रूरत नहीं है, इतनी उदासी है। हैप्पीनेस पास्ट बाय लव, अब प्रसन्नता वहाँ से गुजरी। ट्रू बट शी वाज सो हैप्पी, अब प्रसन्नता इतनी खुश थी। दैट शी डिड नॉट इवन हियर व्हेन लव कॉल्ड हर, जब लव ने प्रसन्नता को पुकारा तो प्रसन्नता इतनी अपने में खुश थी कि उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लव की तरफ ध्यान नहीं दिया। सडनली देयर वाज ए वॉइस, अचानक वहाँ एक आवाज आई। कम लव, लव आइए, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। इट वॉज एन एल्डर, ये एल्डर जिसे श्रेष्ठता कह सकते हैं, श्रेष्ठता ने कहा, ये श्रेष्ठता थी। कौन थी? श्रेष्ठता थी जिसने कहा कम लव आई विल टेक यू, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड, वो खुश थी। एल्डर श्रेष्ठता ब्लेस्ड थी एंड ओवरजॉयड, अति प्रसन्न थी। लव इवन फॉरगेट टू आस्क, और लव ने यहाँ तक कि पूछना भी भूल गया। आस्क द एल्डर वेयर दे वी गोइंग, कि वो कहाँ जा रहे थे, या जहाँ भी जा रहे थे उसने पूछा ही नहीं। किसने? लव ने एल्डर से पूछा ही नहीं कि कहाँ जा रहे थे। उस श्रेष्ठता के साथ वो रवाना हो गए। When they arrived at dry land, जब वे सूखी जगह पर आए थे, यानी उस द्वीप से, उस पानी से बाहर आए। द एल्डर वेंट हर ओवन वे, एल्डर अपने रास्ते चला गया, वो श्रेष्ठता अपने रास्ते चली गई। ओवन वे, रियलाइजिंग हाउ मच वाज ओव्ड द एल्डर, ये महसूस करते हुए कि उसने जो भी उसके ऊपर उपकार किया। लव आस्क्ड नॉलेज, लव ने नॉलेज से पूछा, प्रेम से पूछा, ज्ञान से पूछा। लव आस्क्ड नॉलेज, नॉलेज से पूछा। अनदर एल्डर, जो एक नॉलेज जिसको कहा गया है कि एक दूसरी श्रेष्ठता है, ज्ञान एक दूसरी श्रेष्ठता है, बड़ाई एक श्रेष्ठता है, एल्डर एक श्रेष्ठता है, लेकिन जो ज्ञान है वो एक दूसरी श्रेष्ठता है, उससे भी बड़ी। उससे पूछा वाई एल्डर हेल्प मी, उसने मेरी सहायता कैसे की? ज्ञान ने उत्तर दिया इट वॉज टाइम, ये समय था। नॉलेज आंसर्ड, नॉलेज ने उत्तर दिया कि ये समय था। टाइम आस्क्ड लव, टाइम कैसे? वाई डिड टाइम हेल्प मी, कि समय ने मेरी सहायता कैसे की? नॉलेज स्माइल्ड, नॉलेज मुस्कुराया। विथ डीप विजडम, गहरी बुद्धिमानी के साथ, और उत्तर दिया आंसर्ड बिकॉज, क्योंकि ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज, केवल समय ही जान सकता है, समय ही समझ सकता है कि हाउ वैल्यूएबल लव इज, कि प्रेम की कीमत क्या होती है, प्रेम की कीमत क्या होती है। बिकॉज ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समय ही कैपेबल होता है, समय ही समझ सकता है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान की ताकत को केवल समय ही समझ सकता है। हाउ वैल्यूएबल लव इज, कि लव की कीमत कितनी होती है, प्रेम की कीमत कितनी होती है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो समय है वही केवल प्रेम की ताकत, प्रेम को समझ सकता है। बाकी किसी ने भी उस प्रेम की सहायता नहीं की, सब अपने अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाते गए और चले गए, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की।